नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार विश्वकर्मा सतपुड़ा IIT ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाया हूँ उसी का अगला टॉपिक। उसी में हम बता रहे थे फीलर गेज के बारे में। तो हमने कल पढ़ा था कि सेट, ये कई सेट में उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। ये भारतीय मानक के अनुसार ये 13 सेट में उपलब्ध होते हैं। कितने सेट में उपलब्ध होते हैं? 13 सेट में उपलब्ध होते हैं। कितने सेट में उपलब्ध होते हैं? 13 सेट में उपलब्ध होते हैं और अलग अलग मोटाई के होते हैं। और क्या होते हैं? ये अलग अलग मोटाई के होते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें जो होता है 0.3, 0.4 और 0.6, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40 और 0.50 के उपलब्ध होते हैं। अब फीलर गेज को क्या होता है, हमें ध्यानपूर्वक चुनना होता है। फीलर गेज को हमें ध्यानपूर्वक चुनना होता है, ठीक है ना, जिससे न्यूनतम पत्तियां के सेट में अधिकतम परिमाप की संख्या को बनाया जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें इसे ध्यानपूर्वक चुनना होता है। क्या? ध्यानपूर्वक चुनना होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका अधिकतम सेट का परिमाप की संख्या को बनाया जा सके, इसलिए हमें क्या करते हैं, इसे ध्यानपूर्वक चुनते हैं। फिर जिस आयाम को टेस्ट किया जाना होता है उसकी मोटाई उपयोग की गई पत्तियों के बराबर होती है। यदि पत्तियों को निकालते समय हल्का खिंचाव का अनुभव होता है, यदि पत्ती को हम निकालते हैं, अगर जो हम किसी स्क्रू को चेक करना है कि इसकी डायमीटर कितना है, तो उस पत्ती को क्या करते हैं, स्क्रू में जो उसके पिच होती है उसमें क्या करते हैं, फिट करते हैं, उन पत्तियों को उसमें नापते हैं। तो यदि पत्ती को निकालते समय हल्का खिंचाव का अनुभव होता है, मतलब अगर जो पत्ती को हम निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हल्का खिंचाव का अनुभव होगा। तो इस प्रकार के गेज का उपयोग करते समय अच्छे अनुभव की आवश्यकता होती है। अच्छे अनुभव की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के गेज के उपयोग करते समय अच्छे अनुभव की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ते हैं फीलर गेज का उपयोग। अब फीलर गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, इसमें बहुत अच्छी पॉइंट लिखा है कि फीलर गेज का उपयोग हम कहाँ करते हैं? मीटिंग पार्ट मध्य की दूरी ज्ञात करने में, स्पार्क प्लग गेज को सेट करने एवं जांच करने के लिए, जॉब को मिसिंग करने के लिए, जॉब को मिसिंग करने के लिए फीचर्स, एक कटर टूल के बीच निकासी सेट करना, बेरिंग क्लियरेंस की जांच करना एवं मापना। अन्य कई उद्देश्यों में यहाँ एक निश्चित क्लियरेंस रखना होता है। जैसे आपका फिगर नंबर 14 दर्शाया गया, ये फिगर नंबर 14 दर्शाया गया है कि ये जो आपको दर्शाया गया है, तो ऐसे हम चेक करते हैं फीलर गेज का उपयोग, ठीक है ना। बेरिंग क्लियरेंस की जांच करने के लिए, स्पार्क प्लग गेज को सेट करने के लिए, मेटिंग पार्ट के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फीलर गेज का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं ड्रिल गेज। अगला पार्ट क्या है आपका? ड्रिल गेज। अगला पार्ट क्या है आपका? ड्रिल गेज। तो ड्रिल गेज है क्या? तो ड्रिल गेज एक आयताकार अथवा वर्गाकार धातु का टुकड़ा होता है। मतलब ये एक आयताकार होगा और एक क्या होगा? वर्गाकार। वर्गा मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। आयताकार मतलब जिसकी दो भुजाएं, आमने सामने की भुजा दो बराबर होती है और दो भुजाएं असमान होती हैं, वो क्या हो गया? आयताकार हो गया, ठीक है ना। जिसे कई अलग अलग व्यास के बराबर आकार में छिद्र होते हैं। ये छिद्र एक आयताकार व्यास प्रत्येक होल के पास उत्कीर्ण होता है। ये आपका फिगर नंबर 15 कहाँ गया? दर्शाया गया है। अब इसमें नंबर ड्रिल, अच्छा ड्रिल साइज की ड्रिल का व्यास संबंधित ड्रिल गेज से मापा जाता है। ये आपका नंबर
ये ड्रिल गेज, देखिए ड्रिल गेज क्या होता है, ये देखिए ड्रिल गेज का एक आयताकार अथवा वर्गाकार धातु का टुकड़ा होता है जिसमें अलग अलग व्यास के कई छिद्र होते हैं। जैसे आपका ये दर्शाया गया है, ये आपका दर्शाया गया है, ये क्या है आपका ड्रिल गेज है, ठीक है ना। ये क्या है आपका ड्रिल गेज, ये जो आपका पार्ट बना है ये आपका क्या है ड्रिल गेज है, जिसमें कई, देखो ये आयताकार और वर्गाकार के कई छिद्र होते हैं, ठीक है ना, जिसमें कई प्रकार के मतलब कई साइज के क्या होते हैं, इसमें छिद्र होते हैं, कई साइज के क्या होते हैं छिद्र होते हैं। ये देख लीजिए छिद्र है कि नहीं, 0.234, 0.38 A B C D E F G H I J K, फिर L M N O P Q R S T U V W X Y Z तक के क्या होते हैं इसमें पूरे, A से लेके B से C D, ये सब पूरे कितने होते हैं इसमें सेट में उपलब्ध होते हैं, आयताकार बॉक्स होते हैं, ठीक है ना। ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज, ये क्या होता है, तो ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज में 118 डिग्री का कोण होता है। इसमें कितने डिग्री का कोण होता है, इसमें 118 डिग्री का क्या होता है कोण होता है। इसमें क्या होता है 118 डिग्री का क्या होता है कोण होता है। अब 118 डिग्री कोण साइड पर 5 कटिंग एज की लंबाई नापने के लिए अंकित किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है 118 डिग्री का एंगल होता है और इस पर 5 कटिंग एज की लंबाई मापने के लिए अंकित होते हैं। इस इंच पद्धति में यह टूल 1/32 इंच के अंकन में किया जाता है। मतलब इस पद्धति के टूल कितना होता है 1/32 इंच, 1/32 इंच के अंकन में अंकित होता है। ये आपका फिगर नंबर, ये आपका क्या है दर्शाया गया है, ये आपका क्या है दर्शाया गया है, ये ठीक है ना। इसमें स्टील रूल पर एक स्लाइडिंग हेड होता है, ये स्टील रूल है, इस पर क्या होता है स्लाइडिंग हेड होता है। अब जैसे मान लीजिए ड्रिल गेज, ये आपका ड्रिल है, ये क्या है आपका ड्रिल। अब ड्रिल के एंगल निकालना है कि ये कितने एंगल में है, इसका जो पिट पॉइंट होता है, जो इसमें पिट पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो होता है, इसमें ये कितने डिग्री का होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक सर्कल स्लाइडिंग सेट स्टील रूल का स्लाइडिंग हेड होता है। इस हेड को नेट की सहायता से रूल पर पोजीशन अथवा क्लैंप किया जा सकता है। इस गेज का उपयोग ट्विस्ट ड्रिल को हाथ पर रिसॉर्पिनिंग करने के बाद उसके कटिंग एज 118 डिग्री के चेक करने के लिए किया जाता है। ये देखिए ये बताया गया है, ये क्या है ट्विस्ट ड्रिल है। अब इसका एंगल निकालें कितने एंगल में है, तो कितने में एंगल है 118 डिग्री के एंगल में है, ठीक है। अब आता है सेंटर गेज। सेंटर गेज क्या है, सेंटर गेज क्या है, सेंटर गेज हार्डेंड एवं टेम्पर्ड स्प्रिंग स्टील का बना होता है। जो सेंटर गेज होता है वह हार्डेंड एवं टेम्पर्ड स्प्रिंग स्टील का बना होता है, जिसका मुख्यतः उपयोग सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल को ग्राइंडिंग अथवा सेट करने के लिए किया जाता है। अब ये जो आपका सेंटर गेज है, सेंटर गेज थोड़ा कलर पेंसिल ले लें। जो आपका सेंटर गेज है, ये क्या सेंटर गेज, इसको मिटा दें थोड़ा सा। जो आपका सेंटर गेज है, सेंटर गेज हार्डेंड एवं टेम्पर्ड स्प्रिंग स्टील का बना होता है। किसमें बना होता है, हार्डेंड एवं टेम्पर्ड स्टील का, हार्डेंड एवं टेम्पर्ड स्टील का बना होता है, जिसका मुख्यतः उपयोग सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल को ग्राइंडिंग अथवा सेट करने के लिए किया जाता है। मतलब जिसका उपयोग किसे कहते हैं, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल को ग्राइंडिंग अथवा सेट करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका उपयोग सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल को ग्राइंडिंग करने के लिए और सेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, सेंटर गेज का यूज करते हैं। इस गेज में थ्रेड पर इंच चेक करने के लिए क्या होता है, चेक करने के लिए अंकन बने होते हैं। क्या बने होते हैं, अंकन बने होते हैं, मतलब अंक दिया रहता है।
इस गेज में थ्रेड पर इंच चेक को करने के लिए अंकन बने होते हैं। कुछ गेज में एक टेबल भी होता है, जो इसमें क्या होता है, एक टेबल भी होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के थ्रेड का डबल डेप्थ दिया जाता है एवं इसका उपयोग ग्राउंड ले सेंटर इंक्लूडेड कोण 60 डिग्री को चेक करने के लिए किया जाता है। कितने डिग्री को चेक करने के लिए किया जाता है? 60 डिग्री के एंगल को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे फिगर नंबर हम 17 में देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम सेंटर पे, जैसे हम इसका देखिए, इसका फिगर नंबर 17 कहाँ गया? ये जो आपका फिगर है, ये आपका दर्शाया गया है, ठीक है ना। ये क्या है? सेंटर गेज है। सेंटर गेज ये हार्डेन एंड टेम्पर्ड स्प्रिंग स्टील बना होता है, जिसका उपयोग सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल को ग्राइंडिंग अथवा सेट करने के लिए किया जाता है। ये देख लीजिए, और ये कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर होता है। ये हार्डेन एवं टेम्पर्ड का बना होता है, जिसका 60 डिग्री के एंगल कोण पर चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यह कटिंग टूल के थ्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है। अब आंतरिक थ्रेड काटने के लिए कटिंग टूल को सेंटर गेज मतलब इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए क्या करते हैं? हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए, इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए क्या करते हैं? कटिंग टूल को सेंटर गेज एवं स्टील रूल की सहायता से सेट करते हैं। इसे क्या करते हैं? स्टील रूल की सहायता से क्या करते हैं? कटिंग टूल को सेंटर गेज एवं स्टील रूल की सहायता से क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये फिगर नंबर 18 आपको दिख गया, ये आंतरिक थ्रेड काटने के लिए कटिंग टूल को सेंटर गेज एवं स्टील रूल को सहायता से सेट करते हैं। ये हमने क्या किया? स्टील रूल की सहायता से इसे क्या कर लिया? आंतरिक थ्रेड काटने के लिए इसे क्या कर लिया? सेट कर लिया। अब जब टेपर्ड थ्रेड काटा जाता है, जब क्या टेपर्ड मतलब कि किसी टेपर्ड पर थ्रेड काटा जाता है, तो सेंटर गेज का उपयोग कटिंग टूल स्क्वायर को वर्क पीस के एक्सिस के साथ सेट करते हैं। ये देखिए, जब हमें क्या करते हैं? टेपर्ड थ्रेड काटते हैं, तब क्या करते हैं इसे? तो दो सेट गेज का उपयोग कटिंग टूल स्क्वायर के वर्क पीस में एक्सिस के साथ, मतलब उसी की अक्ष के दिशा में, उसी की अक्ष में की दिशा में इसे क्या करते हैं? सेट कर लेते हैं। ये क्या है? आपका टेपर्ड हो गया। टेपर्ड हो गया थ्रेड को काटने के लिए, टेपर्ड थ्रेड को काटने के लिए करते हैं इसमें। अब एक्मे थ्रेड गेज क्या है? इस थ्रेड गेज टूल को ग्राइंड करते समय इस गेज का उपयोग करते हैं एवं टूल स्क्वायर को वर्क के साथ सेट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ये फिगर नंबर दर्शाया गया है, ये फिगर नंबर दर्शाया गया है आपका, ठीक है ना। ये आपका दर्शाया गया है। ये क्या है? एक्मे थ्रेड गेज टूल कटिंग ग्राइंडिंग करते समय इस गेज का उपयोग करते हैं। इस टूल स्क्वायर को वर्क के साथ सेट करने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए, अब क्या कहता है? गेज के किनारे पर जो नॉच होते हैं, मतलब जो नॉच होते हैं, इसका उपयोग एक्मे थ्रेड के संबंधित थ्रेड पर इंच टूल पॉइंट के सही चौड़ाई को चेक करने में होता है। यह हार्डेंड स्प्रिंग स्टील का बना होता है। ये किसका बना होता है? ये हार्डेंड स्प्रिंग स्टील का बना होता है। इसी प्रकार मीट्रिक प्रणाली में भी यह गेज उपलब्ध होता है। मीट्रिक प्रणाली में भी क्या होता है? यह गेज उपलब्ध होता है। अब चलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड वायर गेज, मतलब वायर के माप को, वायर के डायमीटर को चेक करने के लिए, किसका यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज का। मतलब इसमें हर साइज के आपके क्या होते हैं? गेज बने होते हैं। हर साइज के गेज होते हैं। हर मोटी से मोटी तारों को चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग कर लेते हैं। इसे इंग्लिश में SWG से दर्शाते हैं। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका उपयोग किसी वायर के साइज को मापने में होता है एवं किसी सीट की मोटाई को मापने के लिए। वायर के साथ साथ क्या करते हैं? अब मान लीजिए कोई सीट मेटल है, अब उसकी मोटाई हम इंचेस टेप्स तो नहीं माप सकते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं? एक स्टील उसमें वायर स्टैंडर्ड वायर गेज होता है,
तो उसमें क्या करते हैं, स्टील की माप भी लेते थे कि कितनी मोटाई का है, और वायर गेज की मोटाई का भी नाप ले लेते हैं, इसकी कितनी मोटाई है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है, इसका उपयोग किसी वायर के साइज को मापने के लिए किया जाता है। किसी वायर के साइज को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज़ करते हैं। एवं किसी सीट की मोटाई मापने के लिए, अब किसी सीट की मोटाई नापने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपको फिगर नंबर दर्शाएगा, ये फिगर में दर्शाएगा, ये है, ये है आपका स्टैंडर्ड वायर गेज, ये ये है आपका स्टैंडर्ड वायर गेज। ये क्या स्टैंडर्ड वायर गेज है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके साइज, हर साइज के उपलब्ध होते हैं, 1 2 3 4। देखिए, 1 पे क्या है, बड़ा गेज है, फिर 2 पे छोटा, फिर 3 पे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर 7 8 9 10 30। 30 पे क्या है, सबसे छोटी वायर, ये सबसे छोटी वायर को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। कहाँ तक उपलब्ध होते हैं, 30 तक ही उपलब्ध होते हैं। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानकीकृत वायर गेज का वृत्तीय धातु की डिस्क होती है। ये क्या होती है, एक वायर गेज, एक क्या होता है, सर्पाकार धातु की एक क्या होती है, डिस्क होती है, जिसकी परिधि पर घटते बढ़ते क्रम में होल एवं स्लॉट कटे होते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, बढ़ते एवं घटते क्रम में, बढ़ते एवं घटते क्रम में, बढ़ते एवं घटते क्रम में क्या होते हैं, एक स्लॉट कटे होते हैं, जिसे प्रत्येक स्लॉट के साइज से संबंधित एक गेज नंबर होता है। क्या होता है, एक गेज नंबर होता है, जो कि होल के पास लिखा होता है। गेज नंबर एक गोल वायर के साथ के व्यास को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ता है, अब देखिए, जैसे जैसे गेज नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे गेज नंबर क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे गेज क्या होता है, बढ़ता है, तो व्यास विभिन्न गेज नंबर को प्रदर्शित करते हैं, तो उसका आकार भी घटता जाता है। जैसे जैसे गेज का नंबर बढ़ेगा, उसका आकार क्या होगा, घटता जाता है। शीट मेटल की मोटाई एवं वायर की व्यास विभिन्न गेज नंबर को प्रदर्शित करते हैं। टेबल 1 में विभिन्न गेज नंबर के समतुल्य वायर का व्यास एवं शीट मेटल की मोटाई दशमलव प्रणाली में दर्शाई गई है। तो इसकी मोटाई किस में दर्शाई गई है, दशमलव प्रणाली में दर्शाई गई है, ठीक है ना। ये आपका क्या दिया है, टेबल दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टैंडर्ड वायर गेज के मुताबिक वायर की संख्या 0, तो इसका व्यास कितना होगा, 8.00। 2 का कितना होगा, 3 का है 6.30, 4 का है 6.00, 5 का है 5.60, 5 का कितना है 6.60, 6 का है 5.0, 7 का है 4.55, 8 का है 4.0, 9 का है 3.55, 10 का है 3.015, 11 का है 2.80, 12 का है 2.5050, ऐसे कितना है, इसमें 18 तक है 1.12, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 19 का दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 का कितना है, 28 का कितना है, 36, 37, 38, 39, 40। 40 का वायर गेज की मोटाई कितनी है, 0.125, ठीक है ना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जी, ले लिए। चलिए, गेज एवं गेज के प्रकार, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। जो कोई भी दिक्कत होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। एक बार हम देख लेते हैं क्या पढ़े थे हमने क्या पढ़ा है। हमने आज पढ़ा टॉपिक में, जो हमने कल छोड़ा था, फीलर गेज के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है ना। ये फीलर गेज पर ये हमने पढ़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
जी, एक पार्ट ये हो गया। इधर चलते हैं, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, हमने पढ़ा सेंटर गेज पढ़ा। सेंटर गेज क्या होता है, ये किसका बना होता है, इसका डायग्राम बताएं आंतरिक थ्रेड को ज्ञात करने के लिए। ये टेपर्ड एक्मे थ्रेड गेज, एक्मे थ्रेड गेज का डायग्राम, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड वायर गेज, गेज के किनारे ये स्टैंडर्ड वायर गेज, और इसका हमने नंबर पढ़ा, नंबरिंग पढ़ा, कितने नंबरिंग का है, ठीक है। इसके आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी आप लोग पढ़िए और कोरोना काल में घर में बैठिए, ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए, और ये कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।